Hello students, how are you? Hope all of you are fine and safe at your home. Students, in previous videos we have completed our chapter number 1 from our moral education. Now the second one is honesty. Now today we will start our second chapter, honesty. Honesty means imandari. Now honesty is directly related to a person's truthfulness. Honesty and truth are complementary to each other. A man who speaks truth can only be an honest man. Honesty is very precious in our life. An honest man sets an example before the society. The character of a man is the key to success. Building a good character brings such an amount of power in an individual that he can succeed in each struggle of life. From ancient times, good character is identified with honesty in our culture. We take the help of truth and honesty to make progress in our life. An honest man succeeds in all walks of life. Wherever he goes, he leaves an impression behind him in the society. An honest man follows the path of justice and keeps himself away from selfishness. He gets delight in speaking the truth and behaving honestly. The following inspiring incidents will help you to understand the importance of honesty in life. Students, here in this paragraph, it describes about that honesty is directly related to person's truthfulness. ईमानदारी जो होती है वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है किसी भी व्यक्ति की सच्चाई से. ऑनेस्टी और जो सच्चाई होती है, ईमानदारी और जो सच्चाई होती है वो कॉम्प्लीमेंट्री होती है ईच अदर. मतलब एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होती है कि अगर कोई व्यक्ति सच्चा है तो वो ईमानदार होगा और अगर ईमानदार है तो सच्चा होगा. एक ऑनेस्ट मैन है वो हमेशा ट्रुथ बोलता है, सच्चाई बोलता है. ऑनेस्टी जो होती है स्टूडेंट्स वो हमारी लाइफ में बहुत प्रीशियस होती है, बहुत कीमती होती है, क्योंकि जो एक ऑनेस्ट मैन है वो एग्जाम्पल होता है सोसाइटी के सामने. कैरेक्टर जो होता है वो सबसे जो चाबी होती है सक्सेस की, सफलता की जो चाबी है वो है कैरेक्टर, मीन्स हमारा चरित्र. और एक अच्छा चरित्र बनाने के लिए हर एक व्यक्ति की लाइफ में उसको स्ट्रगल करना पड़ता है, जिसमें ऑनेस्टी और ट्रुथ को उसको साथ में लेकर चलना पड़ता है. एंशियंट टाइम्स में गुड कैरेक्टर इज आइडेंटिफाइड विथ ऑनेस्टी इन अवर कल्चर, कि अगर अच्छा चरित्र है तो वो आइडेंटिफाई करता था ईमानदारी को लेकर. सो वी टेक द हेल्प ऑफ ट्रुथ एंड ऑनेस्टी टू मेक प्रोग्रेस इन अवर लाइफ. तो अगर हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है, प्रोग्रेस पानी है, तो हमें ऑनेस्टी और ट्रुथ को लेकर चलना पड़ेगा. सो बिहाइंड हिम इन द सोसाइटी वेरेवर ही गोज ही लीव्स एन इम्प्रेशन. तो जो एक व्यक्ति होता है जो ऑनेस्ट होता है, ट्रुथफुल होता है, तो वो जहां भी जाता है तो उसके पीछे पूरा एक वो अपना इम्प्रेशन सोसाइटी के पीछे छोड़ के जाता है. ऑनेस्ट मैन वो हमेशा जस्टिस का ही पाथ फॉलो करता है, उसके अंदर सेल्फिशनेस नहीं होती, उसकी जो बोलचाल होती है उसमें ट्रूथ होता है और उसके बिहेव जो होता है वो ऑनेस्टली होता है. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स काफ़ी इंस्पायरिंग इंसिडेंट आपको दिए हुए हैं जिन्हें मैं एक्सप्लेन करती हूँ. आई होप इन इंस्पायरिंग इंसिडेंट्स को सुनकर या पढ़कर आप भी इस पाथ को फॉलो करोगे. तो आपने ये कहानी सुनी होगी पहले भी कि एक मंगल नाम का बहुत गरीब आदमी रहता है, लेकिन वो ऑनेस्ट होता है, ईमानदार होता है, और वो एक वुड कटर मीन्स लकड़हारा होता है. फॉरेस्ट में वो लकड़ियां काटता है और उनको मार्केट में बेचता है, और उससे जो भी पैसे मिलते थे वो अपनी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करता था. वो सेटिस्फाइड था अपनी लाइफ से, जैसा जीवन उसका चल रहा था. एक दिन वो फॉरेस्ट में लकड़ी काट रहा था, तो वो पेड़ के जो नदी के किनारे पेड़ था उसके ऊपर बैठ के लकड़ी काट रहा था. तो अचानक से उसकी जो एक्स थी मीन्स कुल्हाड़ी थी वो नदी में गिर गई. अब वो बेचारा नीचे पेड़ से उतर के आया और अपनी सर्च करने लगा रिवर के अंदर जाके अपनी एक्स को. भाई उसके लिए, उस गरीब व्यक्ति के लिए तो उसकी कुल्हाड़ी बहुत कीमती थी, लेकिन वो उसे नहीं मिली. तो वो नदी के किनारे बैठ गया और बहुत दुखी था. उसके आंखों से आंसू बहने लगे क्योंकि उसके पास अब पैसे भी नहीं थे.
पैसे नहीं होने के कारण वो अब बाजार से कुल्हाड़ी भी नहीं खरीद सकता और वो फिर अपनी फैमिली की नीड्स को कैसे पूरा करेगा। तो फॉरेस्ट गॉड को मंगल के ऊपर दया आ गई। वो अपेयर हुए और उन्होंने उनसे कहा कि तुम क्यों रो रहे हो। मंगल ने उन्हें रिस्पेक्ट दी और उन्हें बताया कि मेरी जो एक्स है वो नदी में गिर गई है, इसलिए मैं दुखी हूँ। फॉरेस्ट गॉड ने कहा कोई रो मत बेटे, मैं तुम्हारी एक्स वापस ला के देता हूँ। तो फॉरेस्ट गॉड ने डाइव किया अंदर नदी में और कुछ देर बाद बाहर आए। उनके हाथ में गोल्डन एक्स थी। उन्होंने मंगल से कहा ये लो तुम्हारी एक्स। मंगल ने कहा कि ये मेरी एक्स नहीं है, ये तो सोने की बनी हुई है, ये तो किसी अमीर आदमी की है। फिर फॉरेस्ट गॉड ने अंदर डाइव किया रिवर में और फिर से अपेयर हुए और उनके हाथ में सिल्वर की एक्स थी। उन्होंने बोला कि ये लो तुम्हारी एक्स कुल्हाड़ी। मंगल ने कहा कि हे भगवान, मेरी एक्स कहाँ गई, ये भी मेरी एक्स नहीं है, मेरी एक्स तो लोहे की बनी हुई है। फॉरेस्ट गॉड ने फिर तीसरे टाइम अंदर डाइव किया और बाहर आए। जो आयरन से बनी हुई एक्स की कुल्हाड़ी थी उसको लेकर। मंगल उसे देखकर बहुत खुश हुआ और उसने एक्स लेकर भगवान को, फॉरेस्ट गॉड को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। फॉरेस्ट गॉड उसकी इस ऑनेस्टी से बहुत खुश हुए और उन्होंने खुश होकर उसे जो बाकी की 2 एक्स थी जो गोल्ड और सिल्वर से मिलकर बनी हुई थी वो उसे दे दी। सो इस तरह से मंगल को रिवॉर्ड मिला उसकी ऑनेस्टी का, जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ। सो स्टूडेंट्स, हियर दिस इज द वन इंस्पायरिंग इंसिडेंट ऑफ ऑनेस्टी, एंड in this chapter there are 3 more inspiring incidents. So your homework is to read all these inspiring incidents and understood it and learn from them.